दोस्तों, भविष्य मालिका को लेकर बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि आखिर इस ग्रंथ में इतनी भयंकर बातें कैसे लिखी हैं। जैसे प्रकृति में अजीब बदलाव होगा, लोग बैल गाय को सड़कों पर छोड़ देंगे, फसलों को गाय बैल नष्ट करेंगे, लोग गो हत्या करने लगेंगे, व्यासपीठ पर पाखंडी बैठे होंगे, राजा लोग प्रजा का शोषण करेंगे, मानव दूषित हो चुके होंगे, तुलसी के पौधे पर गुड़हल का फूल खिलेगा, पीपल के वृक्ष पर कमल खिलेगा, पहाड़ पर कमल खिलेगा, कोयल असमय कूकेंगी, नदियों में गर्मी के दिनों में बाढ़ आएगी, रेगिस्तान में बाढ़ आएगी, वगैरह वगैरह बातें जो आज सत्य हो रही हैं। परंतु इसमें भूकंप, सुनामी, युद्ध, भुखमरी, महामारी, परमाणु धमाका और अंत में धूमकेतु का टकराना भी लिखा है। ऐसे में लोग सोचते हैं आखिर लोग बचेंगे कैसे। पर दोस्तों, मालिका कहती है कि लोग बचेंगे दैवीय कृपा से। और बलराम जी के अवतार खंड प्रलय में देवीय स्थानों, शक्ति पीठों में उन लोगों को बचाएंगे जो भक्ति की साधना में रत होंगे। पर कैसे बचाएंगे और कौन से हैं ये देवीय स्थान, ये समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आदिकाल से ऐसा माना जाता रहा है कि सनातन संस्कृति आदिवासियों के बिना अधूरा है। आज भी अनेकों ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जो अपनी प्राचीन सभ्यता को मानते हैं और उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। उन्हीं में से एक समुदाय है सबर जनजातियों का। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ जी भी सबर जनजातियों के ही देवता माने जाते हैं और सबरों के बिना जगन्नाथ जी खाली वेद मंत्रों से संतुष्ट नहीं हो सकते। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है ये सबर जनजातियां और क्या है इनकी आध्यात्मिक शक्तियां। दोस्तों, जब आर्य और अनार्य का भेदभाव चरम पर था और आर्य उत्कल प्रदेश में जगन्नाथ जी की खोज कर रहे थे, तब जगन्नाथ जी एक गुफा में थे जो सबर जनजातियों के इलाके में था और विश्व बसु सबर जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे थे। तब राजा इंद्रधुम्र ने सबर जनजातियों से प्रार्थना की कि जगन्नाथ जी जो नील माधव के रूप में उनके पास है वो उन्हें सौंप दे, ताकि आर्य अनार्य का भेद मिटे और भारत एक होकर रहे। राजा इंद्रधुम्र ने मंदिर निर्माण करवाया और जगन्नाथ जी की वेद विधान से पूजा शुरू करवाई। वहाँ सभी लोग बिना भेदभाव के भगवान के दर्शन करने लगे। 1000 साल बीत गए, इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज होकर रह गई। फिर 1200 वर्ष पहले चंडो गंग देव ने फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। फिर से मंदिर में चहलकदमी बढ़ी, पर फिर से जात पात, छुआछूत, भेदभाव अपना चरम रूप ले चुकी थी। बहुत से संतों ने इसका विरोध भी किया, पर लोग नहीं माने। इसके बाद आक्रांताओं का हमला जगन्नाथ मंदिर में शुरू हुआ। लगभग 22 बार जगन्नाथ मंदिर में हमला हुआ। उसमें काल बाहु, मुगल, अंग्रेज आदि थे। धीरे धीरे पाप चरम पर पहुंच गया। इसलिए संतों ने भविष्यवाणी कर दी कि कलयुग खत्म हो जाएगा। पर लोग बचेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा उन्हें भगवान बचाएंगे। मुगलों के आक्रमण के पहले ग्रामीण इलाकों, जंगलों के अंदर कुछ अजीब प्रकार की सभ्यताएं भी थी जो देवीय शक्ति से ऐसी ऐसी चीजें निर्माण करते थे जिनके बारे में आधुनिक विज्ञान भी नहीं जानता। वो कौन सी कला या विज्ञान है? जैसे जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, खीचिंग मंदिर। कुछ मंदिर तो ग्रेनाइट चट्टान जैसे सख्त चट्टानों से बने हैं और पूर्वज कहते हैं एक रात में ये सब बन जाता था। लेकिन जब राजा लोग निजी स्वार्थ से ये सब बनवाने लगे तो वो विद्या लुप्त होने लगी। वो लोग विलुप्ति के कगार पर जा पहुँचे और जहाँ से जिन गुफाओं से ऐसी शक्ति उन्हें मिलती थी, उन गुफाओं के दरवाजे बंद हो गए। दोस्तों, सबर जनजातियों की देवी 16 पुत्र माँ है जो पहाड़ के ऊपर रहती है। इस पर्वत पर एक गुफा है। उस गुफा में सबर जनजातियों के लोग जब माता को पुकारते हैं तो माता गुफा के अंदर से आवाज देती है, हाँ मैं हूँ। गुफा के पत्थरों से चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। चूड़ियों के खनकने की आवाज आती रहती है। आज भी माता के शब्द गुफा के अंदर से स्पष्ट सुनाई देते हैं, हाँ मैं हूँ। मालिका के अनुसार जब चीन की सेना हीराकुंड डैम को बम से उड़ा देगी, तभी बंगाल की खाड़ी में भी एक बम गिराया जाएगा और सुनामी आ जाएगी। चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा। तभी इस पर्वत के आसपास के गांव वाले इस पहाड़ पर शरण लेंगे और माता गुफा का बंद दरवाजा खोल देंगी।
जहाँ हजारों लोगों के लिए रहने की, खाने पीने की व्यवस्था है। फिर देवी प्रकट होंगी और कल्कि अवतार के साथ वो भी लीला करने के लिए गुफा से निकल पड़ेंगी और युद्ध में भाग लेंगी। दोस्तों, मालिका के अनुसार 3 बार उड़ीसा जैसे तटवर्ती राज्य को समुद्र डुबो देगा। तब बलराम जी उन गुफाओं में भगवान के भक्तों को छुपा देंगे और खंड प्रलय से बचा लेंगे। तीसरी बार का खंड प्रलय धूमकेतु टकराने से होगा। हिंद महासागर में टकराने के कारण विशाल सुनामी उठेगी, इसलिए तब भगवान भक्तों को झारखंड, छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर जो गुफाएं हैं वहां ले जाएंगे और जब खंड प्रलय शांत हो जाएगा तब उन्हें गुफाओं से बाहर निकाल देंगे। लेकिन तब उन मनुष्य में अद्भुत क्षमता आ चुकी होगी। उन गुफाओं के अंदर देवी शक्ति से उनका संपर्क फिर से कायम हो जाएगा। देवी देवताओं की चहलकदमी धरती पर फिर से बढ़ जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे धरती पुराण काल में चली गई है। दोस्तों, ये सभी बातें मैंने अपने से नहीं बनाई है। मैंने भी इनको इधर उधर से खोजा और इसको एक वीडियो के रूप में आपको बताया है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने तक सीमित नहीं रखी जाती। मैंने इनको संक्षेप में बताया। इतिहास में और भी बहुत सारी बातें हैं, खंड खंड हैं। कलयुग का इतिहास कतारबद्ध तरीके से नहीं है, इधर का उधर और उधर का इधर है। कलयुग में विक्रमादित्य, नागार्जुन आदि की सभ्यताएं भी चली थी जो नष्ट हो गई। पर जब कली महाभारत की रचना होगी तब कलयुग का इतिहास सभी को वास्तविक रूप से पता चलेगा और नफरत, भेदभाव संसार से मिट चुका होगा। लोग सत्य व्यवहार, सत्य आचरण कर रहे होंगे। पुनर्निर्माण के कार्य जोर शोर से योग माया के द्वारा चल रहा होगा। कल्कि अवतार का राज चलेगा और लोग स्वर्ण काल में जी रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया। इसका अगला भाग हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आपका भगवान कल्कि और इन भविष्यवाणियों को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।